मेरे प्यारे भारत के भाइयों और क्या बहनों, थे guys? मैं आपसे विनम्र Really निवेदन करता हूं कि आज मैं जो कुछ आपके Mumikinata साथ साझा करने जा रहा हूं, unti उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। Univitavin. Oh, मैं यहाँ kung तांगखुल और gazamba we. मैतेई समुदायों के कुछ संगठनों की Gumi विचारधारा, mo. इतिहास और कार्यों के संबंध में Mumikinata सच्चाई guys. प्रस्तुत करने आया Really. हूं। इन समूहों की उत्पत्ति और Mumikinata उद्देश्य यूनाइटेड unti नेशनल लिबरेशन फ्रंट Univitavin. Oh, यूएनएलएफ, kung पीपुल्स gazamba we. लिबरेशन आर्मी पीएलए, Mumi कांगले mo. यावोल कन्नालुप केवाईकेएल, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक पीआरईपीए के जैसे मैतेई भूमिगत संगठन तथा तांगखुल नेतृत्व वाला नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन कई दशकों पहले से अपनी संगठनात्मक गतिविधियां चला रहे हैं। इन समूहों को एकजुट करने वाला मूलभूत उद्देश्य हमेशा से मणिपुर को भारत संघ से अलग करना रहा है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वर्षों से भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों पर बार बार सशस्त्र हमले किए हैं। इन हमलों में सीधी गोलीबारी, बम विस्फोट और आईईडी जाल बिछाना शामिल है, जिनके कारण हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले अनेक सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं। कुकी लोगों का विपरीत रुख इसके बिल्कुल विपरीत। हम कुकी लोगों ने हमेशा दृढ़ता से यह सुनिश्चित करने के लिए खड़े रहे हैं कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बना रहे। भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट रही है। हमने हमेशा भारतीय राज्य और उसके संविधान को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हमारे लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि रहा है। भारतीय सेना पर आरोप आज भी तांगखुल और मैतेई समुदायों के कई लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय सेना न्याय नहीं करती और वह कुकी समुदाय के पक्ष में पक्षपाती है। जो लोग ऐसे दावे करते हैं, उनसे मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि भारतीय सेना वास्तव में अन्यायपूर्ण है, तो क्या हम यही तर्क तब भी लागू करेंगे जब वह पाकिस्तान और चीन की आक्रामकता के विरुद्ध हमारी सीमाओं की रक्षा करती है? उत्तर स्पष्ट है। भारतीय सेना किसी एक जाति, समुदाय या क्षेत्र की नहीं है। यह एक 140 करोड़ भारतीयों की सेना है। सेना पर लांछन लगाना उन वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान है जो अपने परिवारों को पीछे छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। कुकियों को शरणार्थी बताने का झूठा प्रचार। एक और गंभीर मुद्दा यह प्रचार है कि कुकी मणिपुर में शरणार्थी या विदेशी हैं। ये कथानक जानबूझकर उन समूहों द्वारा फैलाया जाता है जो अपने मन में खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि वे स्वयं को एक अलग राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। इसलिए वे हमें, जो भारत के साथ खड़े हैं, बाहरी व्यक्ति के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य एक अलग कहानी कहते हैं। जब भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, तब कुकी लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के हिस्से के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। हमने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना रक्त बहाया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उस महत्वपूर्ण दौर में मैतेई और तांगखुल समुदायों के नेतृत्व ने भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष में भाग नहीं लिया। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वर्तमान स्थिति भारतीय सेना द्वारा किए गए निरंतर और दृढ़ अभियानों के कारण मैतेई और तांगखुल भूमिगत संगठनों से जुड़े कई कैडर अब सीमा पार करके बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, भाग गए हैं। फिर भी ये गंभीर चिंता का विषय है कि इन समुदायों के कुछ वर्ग इन कैडरों की भारत में वापसी को सक्रिय रूप से सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे एक बार फिर भारतीय राज्य के विरुद्ध हथियार उठा सकें। इन घटनाक्रमों के बावजूद हम कुकी लोग दृढ़ता से खड़े हैं। हम इन राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों का विरोध कर रहे हैं और मणिपुर तथा भारत दोनों की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम इन ताकतों को सफल नहीं होने देंगे। सत्यापन के लिए अंतिम अपील अंत में, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको मेरे शब्दों पर विश्वास करने में कठिनाई होती है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सीधे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय सेना से संपर्क करें। उनसे आधिकारिक रिकॉर्ड मांगें। पूछें कि तांगखुल और मैतेई भूमिगत समूहों द्वारा कितने भारतीय सेना के अधिकारी और जवान शहीद किए गए हैं और कितनी बार भारतीय सेना पर उनके द्वारा हमला किया गया है। तथ्य और आंकड़े स्वयं बोलेंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई को पहचानने का समय आ गया है। आइए याद करें कि भारत के सबसे कठिन समय में कौन भारत के साथ खड़ा था और आज भी कौन भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा है। आइए राष्ट्र के लिए एकजुट हों। जय हिंद, जय भारत।